मुस्लिम लड़कियों की शादी की क्या हो उम्र, एससी जांचेगा अदालत ने कहा। हाई कोर्ट के फैसले को नजीर न माना विशेष संवाददाता। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गया है। एनसीपीसीआर ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों राज्यों के कोर्ट ने आदेश दिया था, एक मुस्लिम लड़की युवावस्था मुस्लिम लॉ के मुताबिक 15 साल के बाद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश नरी के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाल बेंच ने कहा कि हम इन रिट याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को मामले में नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 14, 15, 16 साल को मुस्लिम लड़कियों की शादी हो रही है। क्या पर्सनल लॉ का बचाव हो सकता है? क्या एक आपराधिक मामले के खिलाफ आप परंपराओं या पर्सनल लॉ को बचाव के तौर पर पेश कर सकते हैं? बता दें कि इस्लाम से संबंधित पर्सनल लॉ के अनुसार तरुणाई प्राप्त करने की आयु 15 वर्ष है। एनसीपीसीआर ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि 16 साल की मुस्लिम लड़की जो युवावस्था में है शादी कर सकती है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा था मुस्लिम लड़की युवावस्था के बाद अपनी पसंद से शादी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को मामले में नोटिस जारी किया। सॉलिसिटर जनरल ने पूछा, क्रिमिनल ऑफेंस का बचाव पर्सनल लॉ हो सकता है? एनसीपीसीआर O3I एनसीपीसीआर ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। कहा गया है कि हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी की वैधता को गलत तरीके से परिभाषित किया। हाई कोर्ट ने प्रावधान की गलत व्याख्या की है। नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध चाहे मर्जी। मुस्लिम नाबालिग लड़की युवावस्था पाने के बाद अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। तुषार मेहता ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि इससे चाइल्ड मैरिज के मामले में असर हो सकता है। तुषार मेहता ने कहा कि हमारा सवाल है कि क्या क्रिमिनल ऑफेंस का बचाव से ही क्यों न हो 500 के तहत अपराध है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ युवावस्था को शादी की उम्र मानता है तो भी शादी की वैधता को जांचा जाना चाहिए, जिसे हाई कोर्ट ने नजरअंदाज किया। हाई कोर्ट ने इस बात की गलत व्याख्या की है कि युवावस्था और बालिग होने से शादी वैध है, पर्सनल लॉ हो सकता है। मौजूदा समय में पॉक्सो कानून है। पॉक्सो के तहत नाबालिग के साथ सेक्सुअल कृत्य एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम मामले में एनसीपीसीआर की अर्जी पर नोटिस जारी करते हैं और पहले से पेंडिंग केस के साथ केस को टैग करते हैं। जाए जबरन धमकिन केस में मौलवी को अंतरिम राहत। पीटीआई नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी एक मौलवी को शुक्रवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। जस्टिस MR शाह और जस्टिस CT रविकुमार की बेंच ने आरोपी वरवाया अब्दुल वहाब महमूद को 16 जनवरी से 28 जनवरी तक रोजाना सुबह 11 बजे संबंधित जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा है। कोर्ट ने की आरोप और प्रत्यारोप पर जाने से पहले याचिकाकर्ता को पूछताछ और जांच के लिए 16 जनवरी से 28 जनवरी के बीच सुबह 11 बजे जांच एजेंसी अधिकारी के सामने पेश होने दें। इसके बाद मामले के गुण दोष पर विचार किया जाएगा। अदालत ने कहा कि इसके बाद 13 फरवरी को मामले पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि वरवाया एक इस्लामिक विद्वान हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। मौलवी ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।